सबसे पहला है अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ऐसे दोस्त आजकल मार्केट में भरे पड़े हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है भले वक्त के दोस्त, अच्छे वक्त के दोस्त, यानी ऐसे दोस्त जो आपके अच्छे वक्त में आपके साथ हो लेकिन ना कि आपके बुरे वक्त में। सिंपली बोला जाए तो मतलबी दोस्त जो अपने मतलब के लिए आपके साथ हो, मतलब खत्म, दोस्ती खत्म। तो ऐसे दोस्त को बोला जाता है अ फेयर वेदर फ्रेंड। वैसे मेरे भी काफी फेयर वेदर फ्रेंड थे जिन्हें मैं पहले पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन अब सब सामने आ गए। तो ऐसे दोस्त से आप भी बचकर रहना। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ही इज ए फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब वो अच्छे वक्त का दोस्त है, यानी वो एक ऐसा दोस्त है जो आपका साथ सिर्फ आपके अच्छे वक्त में होगा, ना कि आपके बुरे वक्त में। I have got to know that he is a fair weather friend. मुझे पता चल गया कि वो एक अच्छे वक्त का दोस्त है, यानी वो सिर्फ अच्छे वक्त में मेरा साथ होगा, ना कि मेरे बुरे वक्त में। He is not a fair weather friend, यानी वो सिर्फ आपके अच्छे वक्त का दोस्त नहीं है, वो एक लॉयल फ्रेंड है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में आपका दोस्त रहेगा, आपका साथ देगा। तो ये है हमारा पहला इडियम अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अच्छे वक्त का दोस्त, भले वक्त का दोस्त। दूसरा है कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है पता चल जाना, किसी भी चीज का सामने आ जाना। जैसे अंधेरे में कुछ रखा हुआ होता है तो वो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो वो सबको दिख जाती है, सबको उसके बारे में पता चल जाता है। तो ऐसे ही किसी भी चीज के बारे में पता चल जाने को, कोई चीज जो छुपा हुआ हो उसके सामने आ जाने को बोला जाता है कम टू लाइट। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। It has come to light that he was lying, यानी ये पता चल गया है, ये सबके सामने आ गया है कि वो झूठ बोल रहा था। Truth will come to light, सच का पता चल जाएगा, सच सामने आ जाएगा। The mystery has now come to light, राज अब सबके सामने आ गया है, यानी राज का पता चल गया है। तो ये है हमारा दूसरा इडियम कम टू लाइट, यानी किसी चीज का जो छुपा हुआ है सामने आ जाना, पता चल जाना। तीसरा है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, यानी सब बेकार चला जाना, कुछ हाथ में ना आना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई लड़की बहुत पसंद हो और उसको पटाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी, कॉलेज के बाहर बैठे रहे, ऊपर वाले से दुआ किया और बाद में पता चला कि वो लड़की शादीशुदा है। तो आपका सब एफर्ट क्या हुआ? आपका सब एफर्ट बेकार गया, सब खाक में मिल गया। तो ऐसे ही एफर्ट देने के बाद, मेहनत करने के बाद हाथ में कुछ ना आने को, सब बेकार चले जाने को बोला जाता है एंड इन स्मोक। तो चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल द एफर्ट आई गिव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंडेड इन स्मोक। नए कारोबार शुरू करने के लिए तमाम कोशिशें जो मैंने की सब बेकार गई, सब खाक में मिल गई। एवरीथिंग विल एंड इन स्मोक, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब खाक में मिल जाएगा। ऑल योर एफर्ट विल एंड इन स्मोक, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाएगी, तुम्हारी सारी कोशिशें खाक में मिल जाएगी, यानी तमाम कोशिश करने के बाद हाथ में कुछ नहीं आएगा, सब बेकार चला जाएगा। तो ये है हमारा तीसरा इडियम, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं चौथा इडियम जो कि और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चौथा है एज फिट एज ए फिडल। एज फिट एज ए फिडल का मतलब होता है सेहतमंद, तंदुरुस्त। जैसे मेरी दादी है जो लगभग 90 साल की है और अभी भी एकदम फिट, एकदम तंदुरुस्त है। माई ग्रैंड मदर इज 90 बट शी इज स्टिल एज फिट एज ए फिडल। मेरी दादी 90 साल की है लेकिन फिर भी वो बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त है। यू सीम एज फिट एज ए फिडल, तुम बहुत सेहतमंद, बहुत तंदुरुस्त लगते हो। To be a good football player, you will have to be as fit as a fiddle. एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए तुम्हें बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त होना पड़ेगा। She is as fit as a fiddle. वो बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त है। तो ये है हमारा चौथा इडियम as fit as a fiddle, यानी एकदम सेहतमंद, तंदुरुस्त। नेक्स्ट है as usual. As usual का मतलब होता है हमेशा की तरह। As usual, you did not finish your homework. हमेशा की तरह तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। As usual, you are not focusing on your study. हमेशा की तरह तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। As usual, you are late. हमेशा की तरह तुम लेट हो। As usual, they are fighting with each other.
हमेशा की तरह वो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। एज यूजुअल शी इज नॉट प्लेइंग, हमेशा की तरह वो नहीं खेल रही है। एज यूजुअल ही इज क्राइंग, हमेशा की तरह वो रो रहा है। तो ये है हमारा 5वां इडियम, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह। तो उम्मीद है गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।